आरजेएस करें या यूजीसी नेट की तैयारी करें? कुछ सब्जेक्ट्स होंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस टाइप के जो शायद आपके मिस आउट हो गए होंगे, बट उनको आप छोड़ भी सकते हो। यूजीसी नेट के 10 इयर्स के पीवाईपी करने ही हैं। इनफैक्ट आरजेएस के भी पीवाईपी करने हैं। जेआरएफ अगर आपका टारगेट है देन इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग दैट रिक्वायर्स अ फुल सेट ऑफ प्रेपरेशन। हर साल 10 से 12 क्वेश्चंस आपके आते हैं, यानी हर साल 20 से 24 नंबर का पेपर प्रीवियस ईयर से ही आ जाता है। पीवाईपी से आ जाता है। हाँ, हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं अर्पिता और मैं हूँ मानसी। और आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक क्वेश्चन जो तुम लोगों ने पूछ के परेशान कर दिया है। तो क्वेश्चन ये है कि आरजेएस करें या यूजीसी नेट की तैयारी करें? और क्या आरजेएस और यूजीसी नेट की तैयारी साथ में हो सकती है? तो आज उसी सवाल का जवाब देने के लिए वी आर हियर फॉर यू। अब तुम पूछोगे कि क्या अथॉरिटी से दे रहे हो तुम ये जवाब? तो इसके लिए पहले बता दूं कि मानसी एंड मैं दोनों ही यूजीसी नेट क्रैक कर चुके हैं। इसके अलावा मानसी एंड आई हैव बोथ बीन प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी एग्जाम्स एंड दोनों ने काफ़ी साल डेडिकेटेडली तैयारी की है जुडिशरी की। ऑल्सो मैम ने तो जुडिशरी को स्पेसिफिकली पढ़ाया भी है, तो मैम तो जुडिशरी गोल्ड का पार्ट भी रह चुकी हैं। तो शी इज़ मतलब शी हैज़ बीन अ फैकल्टी फॉर जुडिशरी ऑल्सो एंड शी हैज़ क्वालिफाइड यूजीसी नेट ऑल्सो। सो आई हैव prepared for judiciary and I have qualified UGC net. ठीक है। सो सबसे पहले तो ये कि दोनों में से क्या चुने। स्टूडेंट्स कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आरजेएस बहुत सालों बाद आया है तो आरजेएस देना चाहिए, लेकिन उन्हें लग रहा है कि अगर नहीं निकला और इसकी वजह से यूजीसी नेट छूट गया तो फिर से उसी सर्कल में दे विल चल रहा जाएगा ये। राइट। और इस बार तो ये भी एक चीज़ अच्छी हो गई है कि यूजीसी नेट के स्कोर से आप अपना पीएचडी दे सकते हो। तो बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं मैम ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि ठीक है दिसंबर में भी यूजीसी नेट आएगा, पर अगर हमें पीएचडी के लिए एनरोल करना है तो हमें जून वाला ही निकालना पड़ेगा, तो हम इस ईयर एनरोल कर सकते हैं फॉर पीएचडी। तो वो दो डिलेमास हैं जो साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझ गए, अब सोल्यूशन देखो क्या होगा। सबसे पहली तो क्या दोनों में से एक चुनने की ज़रूरत है? क्या दोनों साथ में नहीं किया जा सकता? तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी पहले से प्रेपरेशन है, अगर जुडिशरी के एस्पिरेंट हो, पहले और भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, जुडिशरी की तैयारी ठीक है, और फिर साथ में अगर यूजीसी नेट देना है, थोड़ा बहुत उसके लिए पढ़ना है, तो आई थिंक डूएबल है। हाँ। आपको ना दोनों चीज़ों की अच्छी स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपको ये पता होना चाहिए कि आरजेएस के लिए किस तरह से तैयारी करें, प्रीलिम्स के लिए, और यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें। अगर ये दोनों चीज़ें पता है ना तो आप अपना टाइम डिवाइड करके दोनों ही क्लियर कर सकते हो। राइट। और मैम पर उन बच्चों के लिए क्या जो इनका मतलब फ्रेश स्टार्ट है, जो अभी कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं पर आरजेएस का फॉर्म तो भर दिया है और यूजीसी भी देना चाहते हैं, मतलब एलएलएम कर रहे हैं अपना, तब भी दोनों एग्जाम देने ही चाहिए। मतलब आपको तो जितने ज़्यादा आपको जुडिशरी एग्जाम्स देने का मौका मिल रहा है ना, आप वो सारे एग्जाम्स दो। जब तक इस पर लिमिट नहीं लगा देती ना गवर्नमेंट की 3 बार से ज़्यादा नहीं दे सकते, 4 बार से ज़्यादा नहीं दे सकते, तब तक जितने एग्जाम्स आ रहे हैं वो सारे ही देने चाहिए। एग्जैक्टली। अगर आप अभी प्रिपेयर्ड नहीं हो तो भी अटेम्प्ट के लिए, एक रियल लाइफ एग्जाम एक्सपीरियंस लेने के लिए गो अहेड एंड गिव द एग्जाम। ठीक है। एंड आरजेएस में अच्छी चीज़ ये है कि लॉ से 75 क्वेश्चन एंड 25 क्वेश्चन फ्रॉम लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की भी थोड़ी सी तैयारी कर लोगे ना तो हो जाएगा। एंड इंग्लिश दोनों के लिए पढ़नी पड़ेगी, तो ये अच्छी बात है कि तुम कुछ सब्जेक्ट्स जो ओवरलैपिंग है उनको आप साथ में कर सकते हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, आपका क्रिमिनल लॉ में आईपीसी वाला पार्ट हो गया। इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप आरजेएस के और मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, नेगोशिएबल, ये सब आप आरजेएस के और यूजीसी नेट के साथ में कर सकते हो। फिर लैंग्वेज आरजेएस में भी आता है, तो इंग्लिश वाला लैंग्वेज का पोर्शन आरजेएस का और आपके पेपर 1 का इंग्लिश। एटलीस्ट इतनी चीज़ें तो हैं ही जो आप साथ में दोनों की कवर कर सकते हो। और जहाँ तक बात रही डिफरेंट चीज़ों की, तो देखो यूजीसी नेट के लिए यू डू नॉट नीड टू डिवोट लाइक 10 आवर्स अ डे। ठीक है, तुम उसके लिए अगर अभी से पढ़ रहे हो, तुमने आज से भी शुरू किया है ना, तुम अगर 1 घंटा 1.5 घंटा भी ठीक से पढ़ रहे हो ना तो हो सकता है क्लियर। मतलब मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। right. और बस ये समझ में आना चाहिए कि पढ़ना क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है प्रीवियस ईयर पेपर। ये चीज़ मैं आई कैन नॉट एम्फेसाइज दिस इनफ कि
हर साल 10 से 12 क्वेश्चंस आपके आते हैं, यानी हर साल 20 से 24 नंबर का पेपर प्रीवियस ईयर से ही आ जाता है। PYP से आ जाता है, हाँ। और पता है, अगर RJS की तैयारी कर रहे हो ना, तो मैं तो बोलूँगी पेपर 2 जो लॉ का है ना, उसको थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, अगर आपने दूसरे स्टेट के भी जुडिशरी के एग्जाम्स दिए तो बहुत सारा पोर्शन पेपर 2 का आपका कवर हो चुका होगा। हाँ। कुछ सब्जेक्ट्स होंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस टाइप के जो शायद आपके मिस आउट हो गए होंगे, बट उनको आप छोड़ भी सकते हो। देखो, अगर आपको सिर्फ UGC नेट क्वालिफाई करना है, ठीक है, JRF अगर आपका टारगेट है, देन इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, दैट requires a full set of preparation. But if you only want to qualify your UGC net exam, तो अगर आप RJS का साथ में तैयार करो तो leave the law paper aside, पर पेपर 1 को डेडिकेटेड वो 1-1.5 घंटा जो ज़रूरी है, start giving that to paper 1 at least. तो हो सकता है कि simultaneously दोनों चीज़ें। एंड पता है, जूरिस्प्रूडेंस, PIL, ये वाले वो सब्जेक्ट्स हैं जो तुम ना यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। हमारी सीरीज ऑलरेडी चल ही रही है UGC नेट के ऊपर। तो कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हें लग रहा है कि आता है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कैसे करें, तो बस वो वीडियो खोल के देख लो। 1.5 घंटे का वीडियो है, 1.5 की स्पीड में देखोगे, 1 घंटे में खत्म कर लोगे। एंड उसको एक बार सुन लो ना, 1-1 घंटे का ही वीडियो है। एक पूरा सब्जेक्ट अगर 1 घंटे में खत्म हो रहा है तो फिर इससे अच्छी क्या बात है। और उन वीडियोस से भी कुछ नहीं तो मतलब अगर 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस से, तो तुम कम से कम 4 सवाल तो उसमें से सही कर ही लोगे उन वीडियोस को देख के, 4 से 5 सवाल। और अगर तुम उन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखोगे तो देयर इज अ चांस कि तुम और ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो मतलब 0 नंबर वर्सेस 8 to 10 मार्क्स। हाँ, so that matters a lot, right? That matters a lot. तो if strategically अगर मैम मुझे लगता है कि if people start studying and start approaching towards it, तो किया जा सकता है। एंड ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये हो सकता है। बस ये कुछ चीज़ें हैं कि जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उन्हें साथ में पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। UGC नेट के 10 ईयर्स के PYP करने ही हैं। इनफैक्ट RJS के भी PYPs करने हैं। RJS से भी बहुत सारे सवाल रिपीट हो सकते हैं। हर एग्जाम में इनफैक्ट PYPs की वैल्यू अलग ही है, तो PYPs पे इक्वल अटेंशन हमेशा देना ही है और बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर्स को करके जाना है। आई थिंक इतना कर लेंगे ना तो हो जाएगा। अच्छा, पर एक सवाल, मान लो अगर चुनना ही पड़े तो व्हाट वुड यू चूज, मानसी? मैम, आई थिंक RJS, of course, 222 सीट गाइस। यस, बिकॉज देर आर 222 सीट्स, इस बार इतनी सीट्स आई हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि यार UGC नेट तो दिसंबर में होने ही वाला है, फिर से होगा ही। PhD अभी एनरोल नहीं होगी, बाद में हो जाएगी। पर इफ योर टारगेट दिसंबर में भी आ जाती है PhD के वो PhD तो वैसे पूरे ईयर लॉन्ग एनरोलमेंट चलता रहता है, तो इतना मेजर इशू नहीं है। एंड इफ यू आर अ जुडिशरी एस्पिरेंट जो डेडिकेटेडली इतने टाइम से पढ़ रहा है, उसको इतनी वैकेंसीज अगर मिली हैं, तो डू नॉट लीव इट। बट इफ यू वांट टू बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस करने की इच्छा है तो हो जाएगी, और नहीं है तो फिर RJS कर लो। राइट, ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइस। आई थिंक थोड़े डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो वीडियो को, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो जो RJS दे रहे हैं, UGC नेट दे रहे हैं। हाँ, राइट, उन दोनों की हेल्प कर सकता है ये वीडियो। सो टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।